श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है 24 सितंबर को जो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है उसका तीसरा दिन है, यानी माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का, उनके नाम से उपायों को करने का दिन आ गया है। मित्रों, हम सभी लोग माता रानी की आराधना करेंगे, कुछ उपायों को करेंगे और उनसे अपने घर की सुख समृद्धि, शांति और रोग बीमारियों को दूर करने का भी आशीर्वाद मांगेंगे। तो तीनों उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। आखिर इस उपाय का नाम क्या है? गुप्त दीपक उपाय। तो आप लोगों को आज अपने घर पे नहीं बल्कि घर के पास में मंदिर जो पड़े सबसे नज़दीक में आपको जाना है। और जैसा कि मैंने बताया, गुप्त दीपक उपाय यानी जो आप दीपक आज लगाने वाले हैं वो गुप्त दीपक होगा। कोई आपको रोकने ना पाए, टोकने ना पाए, कोई देख ना पाए कि आपने दीपक कैसे और कहाँ लगाया है। इसके लिए सामने स्क्रीन पे आपको घी दिख रहा है। हमें गौ माता के दूध का बना हुआ घी मिल जाए तो बहुत उत्तम होता है। आपको केवल और केवल अपने साथ घी लेके जाना है। यदि मान लीजिए आपके घी नहीं मिल पाता तो फिर आप तिल के तेल को अपने साथ लेकर जाएंगे। मात्र कोई दीपक, कोई बाती कुछ नहीं लेके जाना है। आपको केवल घी या फिर तिल का तेल ही लेकर जाना है। अब क्या करना है मित्रों, उसको लेकर जाएंगे और जब आप मंदिर में जाएंगे वहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे दीपक जलते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब यह गुप्त दीपक उपाय होता है तो गुप्त तरीके से ही जलाना होता है ताकि आपको कोई देख ना पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो दीपक जल रहा होगा आपको जाना है उसमें, और अपना जो आप अपने साथ घी लेके गए हैं तो घी आपको उस दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। अगर तेल लेके गए हैं तो तेल डाल दीजिएगा। देख लीजिएगा जो घी का दीपक हो तो उस पर तेल मत डालिएगा, उस पर घी ही डाला जाएगा। अगर कोई तेल का जल रहा है तो आपको उसमें तेल डाल देना है और दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी, माता चंद्रघंटा का स्मरण करके आपको अपनी इच्छा, मनोकामना, अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए मित्रों इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब आप इस गुप्त दीपक को जलाएंगे, माता रानी भी आपको गुप्त तरीके से ही आपकी सभी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करेंगी। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली से बीतेगा। घर में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और माता चंद्रघंटा के आशीर्वाद से मित्रों आप लोगों का जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो गुप्त दीपक कैसे जलाएंगे आप लोग समझ गए होंगे। ज़रूर जलाइएगा अपने घर में शाम के प्रदोष काल के टाइम पे। ठीक है मित्रों, पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए जो गुप्त दीपक वाला था। अब हम बात करेंगे आज के करने वाले अपने दूसरे उपाय की। सबसे पहले उस उपाय के लाभ की बात करते हैं मित्रों। इस उपाय को करने से हमारे घर में जो रोग बीमारियां होती वो घर से बाहर चली जाएंगी। कोई घर का बच्चा या बड़ा अचानक से डर जाता, उसे अपने घर में डर का एहसास होता है, तो आपको लेना है तांबे का एक कलश। अपने घर का शुद्ध जल से इस कलश को भर लीजिएगा। अगर गंगा जल हो तो डालिएगा, अन्यथा इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कटी फकी और खंडित ना हो। उसे इस कलश के अंदर बेलपत्र को डाल देंगे। फिर किसी प्लेट से इस कलश के मुख को बंद करके यानी ढक करके आपको पूरी रात्रि अपने घर पे रखे रहने देना है। अगली सुबह पंचमी तिथि नवरात्रि का चौथा दिन पड़ेगा। आपको क्या करना है, उठना है, स्नान ध्यान करना है। इसके बाद इस कलश की प्लेट को हटा दीजिएगा। पूरे घर में इस कलश को ले जा करके घूम जाइएगा। उससे आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी जो पनप रही होगी वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। यानी डर का जो भी साया आपके घर में होगा, कोई माध्यम होगा, वो आपके घर से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इस कलश को लेकर के आप कहाँ जाएंगे मित्रों? नीम के पेड़ के पास। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरी नवरात्रि हमारी जो माताएं होती हैं, पूरी 9 देवियाँ कहाँ निवास करती हैं? एक ही स्थान है, यानी जो नीम का पेड़ होता है वहाँ हमारी सभी देवियाँ निवास करती, उनके निवास करने का स्थान है। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप एक नहीं बल्कि सभी माताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनके यहाँ जा करके आप आराधना, विनती करेंगे, उपाय करेंगे तो वो ज़रूर आपका पूर्ण होगा। आप उस कलश के जल को लेकर के जाएंगे। इस नीम पेड़ के जो तना है यानी जो जड़ है, नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पर आप इस कलश के जल को चढ़ा दीजिएगा और माता रानी से एक ही निवेदन करेंगे। यदि आपके घर में रोग बीमारियां हैं तो उन्हें दूर करने का निवेदन करेंगे। घर में कोई बच्चा बड़ा डर जाता है, भय का उसे साया महसूस होता है कि आपके घर में कोई है जिस वजह से वो डर रहा है, यानी डर का कोई माध्यम बना है, तो उसे भी दूर करने का निवेदन करिएगा मित्रों।
और इस कलश के जल को वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा जल बचा करके अपने घर पे पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा मित्रों। इससे माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में रोग बीमारियाँ चली जाएंगी बाहर और डर भी नहीं लगेगा। 2 उपायों की बात कर लिए, अब हम तीसरे उपाय को बात करेंगे, उसके फ़ायदे को जानेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार आया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। तो तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि इस नवरात्रि के तीसरे दिन का ही है। इस उपाय से हमारी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आपको गुड़हल का फूल दिख रहा है, तो हमें गुड़हल का नहीं बल्कि हमें लाल कलर का एक पुष्प लेना है। यदि आपको गुलाब मिल जाता है तो आप गुलाब ले लीजिए, गुड़हल मिल जाता है तो गुड़हल भी ले सकते हैं, कोई अन्य लाल कलर का फूल मिल जाता है तो आपको ले लेना है, मात्र एक पुष्प लेना है। इसके बाद फिर से आपको तांबे का कलश लेना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है और गंगा जल, नवरात्रि चल रही है मित्रों, जल के साथ गंगा जल का जो संगम होता है मित्रों बहुत ही लाभदायक होता है, आपके उपायों को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है, ले लिया। फूल को इसके अंदर नहीं डालिएगा, फूल को आपको अलग लेना है और दोनों चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मंदिर नहीं जाना, आपके घर में शिवलिंग है, आप वहाँ पे उपाय करिए। इसके बाद आपने जो भी पुष्प लिया है, गुलाब लिया है, गुड़हल लिया है या कोई और लाल कलर का आपने जो भी एक पुष्प लिया है, उस पुष्प को अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है। उससे पहले जो महादेव जी की शिवलिंग पे 5 स्थानों पे आपको स्पर्श करा लेना है, मात्र एक एक स्थान माता अशोक सुंदरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता का हस्तकमल, इतनी जगहों पे स्पर्श कराने के बाद में आपको लास्ट में महादेव जी की पिंडी के ऊपर फूल को समर्पित कर देना है। इसी क्रम में आपको जल भी चढ़ाना है, यानी महादेव जी के 5 स्थान पे आप अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए उस कलश के जल को भी चढ़ा दीजिएगा। जब आप पुष्प रख चुके होंगे, जब आप जल चढ़ा चुके होंगे, और हाँ मित्रों मैं बताना भूल गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको अपने साथ एक लंबी बाती का घी का दिया भी लगा के ले जाना है। लंबी बाती ही क्यों? क्योंकि माता रानी के सामने दीपक जला रहे हैं तो लंबी बाती ही जलाई जाएगी। तो लंबी बाती का आपको घी का एक दीपक अपने साथ ले करके जाना है। उसे महादेव जी की शिवलिंग के पास में आपको माता रानी का स्मरण करते हुए उसे भी आपको प्रज्वलित कर देना है। यदि आप ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम चामुंडाय विच्चय नमः वाला भी मंत्र आता है। यदि वो भी ना आता हो तो कुछ नहीं, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। कुछ भी बोल करके आप इस लंबी वाली बाती के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, 5 स्थानों पे जल चढ़ा दीजिएगा और महादेव जी से पहले ही हाथ जोड़ करके अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन कर लेंगे। इस तरीके से जल चढ़ा करके मित्रों आप इस उपाय को पूर्ण करेंगे। तो मित्रों मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को तीनों उपायों को समझा सकूँ। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कॉमेंट सेक्शन में कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी नहीं समझ में आया हो। बाकी जाते जाते महादेव जी का एक प्यारा सा नाम, और नवरात्रि है तो माता रानी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा मित्रों। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्ट दूर होंगे। जय माता जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।